मैं इस कॉलेज का किंग हूँ और मुझसे पंगा ये ना ले, समझा दे इसे। तुम इस कॉलेज के किंग हो तो मैं इस कॉलेज का एम्परर हूँ और मेरे से पंगा नहीं लेने का, समझा दे, नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा इसे। हाय माधवी। हाय। तुम्हें नहीं, मुझसे कहा। और माधवी, हमारे फिल्म वाला प्रोग्राम याद है ना? चल रही हो ना? हमारा तो डिस्को का प्रोग्राम था, चले? रुको रुको, वो सामने देख रहे हो हमारे लेक्चरर? एक छोटी सी शर्त है, उनके कपड़े जो निकालेगा मैं उसके साथ जाऊंगी। अब देखना, अभी उसका पैंट निकालता हूँ। मैं अभी शर्ट निकाल के दिखाता हूँ। तेरे बस की बात नहीं है, रहने दे। अभी देखना, मैं करके दिखाता हूँ। सभी जगह झगड़े चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है तुम लोग यहाँ? एक छोटा सा डाउट है सर। तुम्हें कोई भी डाउट हो, क्लासरूम में ही नहीं, गार्डन में भी पूछ सकते हो। बाथरूम में भी पूछ सकते हो? अबे बेडरूम में भी। डाउट तो तुम मेरी बीवी के सामने भी पूछ सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। वो क्या है सर? मैंने कहा आप वेट लिफ्टर है, इसे भरोसा ही नहीं। क्यों भाई, भरोसा क्यों नहीं? अरे मैं वेट लिफ्टर हूँ। ओलंपिक रनर है, ये पेपर में आया था सर। पर ये मान ही नहीं रहा। मैं रनर भी हूँ, तुम मानते क्यों नहीं हो? सर आपके पैरों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं। ऊपर से क्या पता चलेगा, स्टेमिना तो अंदर होती है ना। पर आप बॉडी से तो वेट लिफ्टर लगते हैं सर। सही है भाई, वेट लिफ्टर तो मैं हूँ ही। आप रनर नहीं है क्या? मैं रनर भी हूँ यार। जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। मुंह बंद करो। मुंह बंद करने को कह रहा है? चलो तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं प्रूफ कर दूंगा कि तुम दोनों सही हो। वो कैसे सर? समझा नहीं सर। इसमें गलत क्या है? शर्ट उतारते ही पता चल जाएगा कि मैं वेट लिफ्टर हूँ या नहीं। आप शर्ट मत उतारिए, पैंट उतार दीजिए। पैंट मत उतारिए, पैंट मत उतारिए, शर्ट उतारिए। पैंट भी उतार सकता हूँ। सिर्फ पैंट, सिर्फ पैंट। पैंट भी उतारता हूँ, रहने दीजिए। हाँ, अरे मैं रनर भी हूँ। लड़कियां हैं, पैंट मत उतारिए सर, शर्ट उतारिए। पैंट उतारिए। अभी उतारता हूँ। पैंट, पैंट, शर्ट, पैंट, शर्ट, पैंट, शर्ट। तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं अभी प्रूफ कर देता हूँ कि मैं वेट लिफ्टर और रनर दोनों ही हूँ। ये देखो, ये लो। पहले मैंने इनकी शर्ट उतरवाई, इसलिए मैं जीत गया। शर्ट तो कोई भी उतरवा देता, पैंट उतरवाना मुश्किल है, इसलिए मैं जीता। चल चल, मैं जीत गया। मैं जीता हूँ। मैं जीता हूँ। मैं जीता हूँ। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। पैंट शर्ट दोनों उतारा, तुम दोनों ही जीत गए। ओके ओके, दोनों जीत गए। जी 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 जी। मिस्टर जॉर्ज, मिस्टर जॉर्ज। जी 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 जी। तुम लोग सब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ रूम में जाओ, क्लासरूम में जाओ। छी 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 छी, यही क्या तमाशा है? पैंट शर्ट सर। क्या बात करते हो, पैंट शर्ट तो है ही नहीं। अक्ल नहीं है दिमाग में? अक्ल तो है, पैंट शर्ट नहीं है सर। अरे जनाब, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि सबके सामने दिन दहाड़े कॉलेज में कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैं बॉडी की पावर दिखा रहा था सर। तुम अपना पावर यहाँ पर नहीं, घर पर दिखाया करो। मैं घर में पावर नहीं दिखा सकता सर, घर में तो मैं सिर्फ कपड़े धोने के लिए उतारता हूँ सर। हाँ, हालात यही रहे तो स्टूडेंट्स तुमको कपड़े पहनने ही नहीं देंगे, समझे? उन दोनों ने ही मजबूर किया था सर। स्टूडेंट्स ने कहा था। उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यू आर ऑलरेडी अ फूल। जाओ, जाकर कपड़े पहनो। अरे अरे, रुको मिस्टर जॉर्ज, यहाँ आओ। ये रहे, टेक दिस और जाकर पहन लो जल्दी। ये क्या है? ये गोबर का पानी वो है। सब पता है मुझे। चिची, ये बताओ बालाजी घर पे हैं? नहीं नहीं, कहाँ गए? जब आएंगे तो मैं पूछकर बता दूंगी। नौकरानी को ऐसे सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या मैं आपको नौकरानी दिख रही हूँ? अच्छे कपड़े पहनने से और बन ठन के रहने से कोई घर का मालिक नहीं बन जाता है। नौकर को नौकर की तरह रहना चाहिए। ये गाड़ी किसकी है भाई? ये गाड़ी मेरी है मामा जी। वारे 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 वारे,
पैंट छोड़कर तुम धोती कुर्ता पर आ गए। हाँ। पॉलिटिक्स ज्वाइन की है क्या? लगता है इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपकी नौकरानी बहुत ही बदतमीज है। हाँ। आते ही गोबर का गंदा पानी मुझ पर डाल दिया इसने। ये छोटी मालकिन है, इन्हें नौकरानी क्यों कह रहे हैं? हाँ, आपके रंग से थोड़ा सा दबा हुआ रंग है ना, इसलिए मैं धोखा खा गया। चप्पल से मारूंगा मैं तुझे। ये तो मेरी बीवी के ऊपर गई है। मैंने इसे बचपन में देखा था ना, इसलिए मैं अभी पहचान नहीं पाया। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपका मनपसंद, खास आपके लिए ही ढूंढ कर लाया हूँ मैं। लीजिए। इसमें से तो बहुत बुरी बात आ रही है। चलो गोबर बेटी। का पानी जो लग गया है। खेत से आ रहा है क्या? हाँ माँ, आजकल खेत में बहुत चोरी हो रही है। सही कह रही हो। अगर तुझे पता है बेटा, तो तू खेत से यहाँ पर क्यों आ गया? अरे चोर यहाँ बैठा है तो खेत में चोरी कैसे होगी माँ? चुप रहिए मामा जी, मजाक करने का भी एक तरीका होता है। हेलो, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक बार यहाँ पर आकर चली जाना भले। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। मेरी बेटी थी, बेंगलुरु में कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही है। ये बात जानकर के हमारे सीएम साहब ने गांव की सुविधा के लिए गांव में ही कंप्यूटर सेंटर खुलवाने की घोषणा कर दी है। अरे ये सुविधा तो हमारे गांव में बहुत पहले से है। खैर छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम लोगे क्या? बेटी नीलू। आ रही हूँ बाबा। आपने जाओ इनके पीने के लिए कुछ ठंडा लेकर के आओ। आपको क्या चाहिए? पीने के लिए क्या क्या है? ए, इसे तुम होटल समझ रहे हो क्या? छाछ लाऊं, पियेंगे क्या? नहीं वो नहीं, पेट खराब है। कोई बात नहीं, दूध चलेगा? दवा दवा खाइए अभी। ओहो, तो फिर कॉफी पीने में तो कोई एतराज कॉफी नहीं पी सकता, डॉक्टर ने मना किया एक इसके लिए। काम करो, इसे पॉइजन दे हाँ, दो। पॉइजन तो चलेगा ना तुम्हें? ठंडा है क्या? अरे फ्रिज में जो भी रखा है इसे ला कर दो। ठीक है। हाँ ठंडा लाती हूँ। हाँ। ठंडा लाती हूँ, एकदम ठंडा लाती हूँ। हाँ, वैसे मामा जी आपकी बेटी बहुत ही समझदार है। हेलो, कौन बोल रहा है? कलेक्टर साहब, नमस्ते साहब। क्या कहा? आप हमारे गांव में आने वाले हैं? ये तो बड़े भाग्य की बात है। आइए साहब, आइए। नमस्ते नमस्ते। देखिए मामा जी, मेरी बेटी ने कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की है तो उसके बाद हर आदमी हमारे गांव की तरफ दौड़ा आ रहा है। हर बड़ा आदमी यहाँ आ रहा है। वैसे मामा जी, आपकी बेटी क्या पढ़ाई कर रही है? वो क्या है कि लड़की को पढ़ाई की क्या जरूरत है? शादी हो जाएगी तो घर का काम करना ही है ना। तुम भी पियो, बाहर जो भैंसा बैठा है ना उसे भी पिलाऊंगी। मुझे नौकरानी कहा? मैं नौकरानी दिखती हूँ क्या उसे? अभी दिखाती हूँ ये नौकरानी क्या क्या कर सकती है। वो क्या है ना क्या कि बात है अंकल, आप शादी की हाँ। बात कर रहे हो? नहीं बेटी, कॉमेडी कर रहा था, ओह, कॉमेडी। लीजिए। हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही ठंडा है। क्या कहते हैं इसे? टम टम। अच्छा नाम है। हाँ अंकल, कल टीवी पर इसकी रेसिपी बता रहे थे तो मैंने सीख लिया। एक गिलास और मिलेगा? जरूर दूंगी अंकल। हाँ, ये हाँ। लीजिए, बहुत मजा आएगा। अच्छा ये बताओ, इसे बनाते कैसे हैं? नहीं 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 बताऊंगी, नहीं तो आप भी सीख लेंगे ना अंकल। ऐसी बात है, कोई बात नहीं। मेरी बेटी को पीने का मन करेगा, उसे भी ले आऊंगा। जरूर आइएगा अंकल। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ बेवकूफ। होम मिनिस्टर साहब, नमस्ते नमस्ते। अरे तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या कहा? आप हमारे गांव आ रहे हैं? आ जाइए आ मैं जाइए। क्यों तुम्हारे गांव में आऊंगा? तुम हाँ। खुद मेरे गांव में आए हो। वो कैसे? सर घुमाकर पीछे देखो। मामा जी, मुझे प्राइम मिनिस्टर से बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। काम करके जल्दी लौट आराम आऊंगा। से अंकल। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। यहाँ भी आकर 2 गिलास टमटम पीकर चला गया। अरे बेटी, जो तूने उसे पिलाया वो मुझे भी लाकर पिलाना। वो भैंस के पीने का पानी था बाबा। भैंस का पानी? हाँ, लेकिन वो तो बहुत मजे से पी कर गया। हाँ, उसकी लड़की कंप्यूटर पढ़ रही है तो बहुत बड़ी बात, और हम तो जैसे कुछ भी नहीं। हाँ, ये बेइज्जती तेरी नहीं मेरी हुई है। भले ही कितना भी खर्चा हो, जहाँ उसकी लड़की पढ़ती है मैं तुझे भी वही पढ़ाऊंगा। अरे वही तो, कंप्यूटर। हाँ, तुझे भी वही पढ़ना होगा। बाबा ये कितना बड़ा कॉलेज है। अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है। इतना बड़ा बंगला लगता है 10 एकड़ में बनाया है। गुड मॉर्निंग, सूटकेस प्लीज। ये क्या कह रहा है? सूटकेस उठाता हूँ कह रहा है। अरे नहीं देना। हाँ। इस तरह उठाता हूँ कहकर तुझे उठा कर ले जाएगा। बाप रे, पिछले साल वो अजय की लड़की के साथ क्या हुआ था? उसकी लड़की को उठाकर भाग गया है। तुम कुछ नहीं उठाना।
गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल जिंकल कुछ नहीं, तुम हो कौन? मुझे नहीं पहचाना? अंकल मैं हूँ। बचपन में आपने मुझे गोद में खिलाया है, आप मुझे बहुत प्यार करते थे। बचपन में सब लोग अच्छे होते हैं, बड़े होने के बाद धोखेबाज बन जाते हैं। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या चल रहे हैं यहाँ? सब लोग क्लासरूम में जाओ, जाओ क्लासरूम में जाओ। कहा ना तुम लोग यहीं रुको। जाओ जाओ, तुम भी जाओ, सर। जाओ जल्दी जाओ। Who are you? ये कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये क्या है? लंगोट गले में क्यों बांधी है? आपको क्या चाहिए? ये कॉलेज ही है ना? हाँ कॉलेज है। कंप्यूटर कॉलेज है ना? हाँ कंप्यूटर कॉलेज ही है। मेरे चाचा की लड़की भी यहीं पढ़ रही है। बाद में महालक्ष्मी थी, वो मर गई बेचारी। छिप! अभी 40 दिन पहले वो मेरे घर पर आई थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थी। हाँ। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? हमें ये कॉलेज चाहिए। कॉलेज नहीं पापा, हमें सीट चाहिए। अरे सिर्फ एक ही सीट क्यों? हम अपना 40 एकड़ जमीन बेचकर यहाँ आकर रहेंगे, ठीक है ना? ये कॉलेज में नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचोगे? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। हाँ आपको सीट चाहिए ना, तो आइए अंदर मेरे साथ। सुनो बेटी, अंदर नहीं जाना। अंदर जाओगी तो चाकू दिखाएगा और हमारा सारा सोना चांदी लूट कर ले जाएगा। हम नहीं जाएंगे। आपको कॉलेज में सीट की जरूरत है ना? जरूरत है तो आइए अंदर। नहीं जाएंगे। तो फिर गेट आउट। अब ये क्या बोला? हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत! तू यहाँ पर नौकरी करता है और 40 एकड़ जमीन के मालिक को बाहर जाने को कहता है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कॉलेज खरीद के ही रहूंगा। हाँ। शांति। प्रिंसिपल साहब, ये सब क्या कर रहे हैं आप? देखिए मिस्टर जॉर्ज, आप सही समय पे आए। मैं फंस गया हूँ। ये लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। अजीब से हालात पैदा हो गए हैं। अमेरिका और अफगानिस्तान की तरह लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप जरा चुप रहिए, मैं बात करता हूँ। आप लोगों को क्या चाहिए? आप बीच में मुंह क्यों मार रहे हैं? मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। आपको क्या चाहिए? सीट चाहिए तो अंदर चलिए, बात करते हैं। रुको तुम। ये भी चोर का साथी लगता है। ये भी गले में लंगोट लटकाए हुए है। पता नहीं अंदर और कितने चोर होंगे। हम नहीं जाएंगे। मैं चोर नहीं हूँ जी, मैं यहाँ का लेक्चरर हूँ। मतलब? मतलब बड़ा आदमी, जैसे ये प्रिंसिपल, बहुत बड़े आदमी। ये तरबूज की तरह दिखता है और ये लौकी की तरह लगता है। पूरा कॉलेज ही इस तरह की सब्जियों से भरा पड़ा है और कहते हैं कि बड़े आदमी। हाय चाचा जी। सुनिए, देखिए ये लेक्चरर, मैं प्रिंसिपल। मैं लेक्चरर, ये प्रिंसिपल। तुम ही नहीं समझाओ ना। हाँ चाचा जी, ये प्रिंसिपल है और ये लेक्चरर है। चलिए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। चलिए बाबा, चलिए। चलो बेटी। अब तो मान गए ना कि मैं लेक्चरर हूँ। हाँ ठीक है। अब मुझे विश्वास हो गया। एक काम करो, ये सूटकेस लेकर आओ। जल्दी आओ। आ रहा हूँ। द लव स्टोरी ऑफ। हाय गुड मॉर्निंग। पार्क में आया है क्या? हाय कर रहा है। चल चुपचाप बैठ। द लव स्टोरी ऑफ। सर, What happened, मिस्टर साईं? सर आप मुझे 15 मिनट दे दीजिए, मैं आधे घंटे में आता ऐसी हूँ। क्या बात है? बहुत अर्जेंट काम है सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना। सर, आज सुबह मैंने पानी ज्यादा पी लिया था। अच्छा, तो इसीलिए कॉलेज में पानी की कमी हो गई है। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत टेंशन में तुम हूँ। नहीं बताओगे तो मुझे टेंशन हो जाएगी। बताओ। मैं नहीं बता सकता और नहीं रुक सकता हूँ। देखिए, उस काम के लिए 15 मिनट चाहिए, टाइम पास करने का बहाना। चलो जाओ। चल भाई चल। तू कहाँ जा रहा है? इसे 1 नंबर की प्रॉब्लम है, मुझे 2 नंबर की। बाप रे। हेलो, मैं लेक्चरर जॉर्ज बोल रहा हूँ। सर, मैं बाला बोल रहा हूँ। हाँ बाला बोलो, आज तुम क्लास में क्यों नहीं आए? सर, आज मेरे चाचा का सेरेमनी है, इसीलिए मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ। मेरा लेसन मिस हो जाएगा सर। अरे तुम चिंता मत करो बाला, तुम सेरेमनी अटेंड करो। तुम क्लास में नहीं आए तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास लूंगा। क्यों सर? चंद्रकला रानी आई है क्या सर? चंद्रकला रानी नहीं आए सर, नहीं। हाँ नहीं आई है बाला। कोई बात नहीं सर, कल मैं आकर आपसे अकेले में लेसन समझ लूंगा सर। यू आर मोस्ट वेलकम। सिंसियरिटी सीखनी है तो बाला से सीखो। हाँ बालाजी से सीख लेंगे सर। बालाजी के साथ चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बालाजी से सीखते हैं। ए, क्या हुआ? हाँ बताओ ना, क्या हुआ? क्या कहूँ माधवी, तुम सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हो। ऐसे गांव के कपड़े पहनोगे तो टीस ही करेंगे ना। अब इन कपड़ों में क्या कमी है? क्या कमी है मैं बताती हूँ। चलो यहाँ बैठ जाओ। बैठो। फर्स्ट योर हेयर स्टाइल, ओके? बाप रे, मेरे बाल। नहीं आराम से बैठो। नहीं मत काटो।
करने को मन कर रहा है। और मुझे क्या लग रहा है जानती हो? मेरा मजाक उड़ाने वाले का भरता बनाना चाहती हूँ मैं। वैसे सर एक बात बताइए, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? जो लोग 1-2 बार जाते हैं उनके लिए बड़ी बात है। मैं तो अक्सर जाते रहता हूँ, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। सर, सॉफ्टवेयर कैंडिडेट के लिए अमेरिका में न्यू जर्सी ठीक रहेगा या कैलिफोर्निया? कहीं भी अच्छा हो, उससे तुम्हें क्या। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ सर। वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? कंप्यूटर जॉब करूँगा। कंप्यूटर? यहाँ टाइप करने नहीं आता, वहाँ जाकर कंप्यूटर सीखोगे। सुनो, मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी वहाँ से आकर यहाँ काम कर रहा है। क्या सर, आपको हमको इनकरेज करना चाहिए, आप डिस्करेज कर रहे हैं। तुम जैसे बेकार लड़कों की वहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम यही काम कर लो तो बहुत बड़ी बात है, खामखा आकाश में उड़ने चले। सही सही, इसे एक बार देखो। ये क्या है? पढ़कर देखो ना। ये अमेरिका। क्यों भाई, रेस्टोरेंट डियर अच्छा लगा फ्रेंड्स, ना? तुम सब लोग की अमेरिका जाने की खुशी में हम सब ये छोटी सी ट्रीट दे रहे हैं। सो लेट्स एंजॉय। आइसक्रीम सर। आइसक्रीम। मिस मालती, मैं इस तरह की पार्टी में कभी शामिल नहीं होता हूँ, यू नो। मैंने कहा ना, ये हमारी खुशी के लिए पार्टी अरेंज की है। या इसीलिए मैंने हाँ कर दी। हेलो, हाँ मिस्टर शर्मा, टेल मी। हाँ ठीक है, वो शेयर्स बेच दो। क्या कहा? 2 करोड़ का लॉस? ये तो जस्ट पॉकेट मनी है, नो प्रॉब्लम। ये बताइए, नेपाल में मनीषा के पास वाला घर खरीदा? क्या कहा? अभी तक नहीं खरीदा? आप ये छोटी सी बात के लिए मुझसे पूछ रहे हैं? मैं एक प्राइवेट मीटिंग में हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। तुम शेयर बिजनेस भी करते हो? या वेल, सिंप्लिसिटी को मैं पसंद करता हूँ। एक्चुअली इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वरना मेरे दोस्तों को कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यू नो। अपना साई ना बहुत बड़ा आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सब लोग यही बातें करते हैं। इसकी पॉकेट मनी से एक होटल आराम से बन सकता है, ये हम मानते हैं। सो इसकी पॉकेट मनी से एक कंप्यूटर सेंटर तो आराम से बन जाएगा। सच कह रहे हो? थैंक यू सो मच साई। कंप्यूटर सेंटर बनाना है? कितना पैसा लगेगा? ज्यादा नहीं यार, 4 करोड़ रुपए लगेंगे। वैसे ये काम बिल गेट भी कर सकता है, क्योंकि साई और बिल गेट तो लंगूटिया यार है ना। सच में? बिल गेट्स को बुला लूंगा ना। अगर ये कोचिंग सेंटर बना दिया तो आकाश जरूर मुझे कोचिंग देगा, फिर अमेरिका कैसे जाएगा? हेलो मनीष, वो 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया ना? ओके, उस अनाथ आश्रम को जो 2 करोड़ रुपए देने थे, तुमने दे दिए क्या? हाँ। ओह, बिल तुमने पे कर दिया? ओके, कम से कम टिप तो मैं देता हूँ। बाप रे, 500 या, रुपए। 1000 रुपए लेना ही भूल गया। 500 रुपए दे रहा हूँ, एडजस्ट कर लो। फ्रेंड्स, ओके, सी यू अगेन। थैंक यू। ओके नीलू, बाय माधवी। 1 मिनट, कंप्यूटर क्लास आपके रूम में शुरू करूं? मेरे रूम में? आज से? मुझे कुछ अर्जेंट काम है। सम अदर डे। ओके, बाय। बाय बाय। वो इसे यहाँ पर ही भूल गया लगता है। अरे, ये तो साई का लगता है। लेकिन वो तो चला गया। चल उसे देते हैं। ठीक है, चलो। आप शराब पियेंगे तो आपका पेट बढ़ जाएगा, मेरा नहीं। अरे तो तुम भी शराब पियो ना, तुम्हारा पेट भी बढ़ जाएगा और मजा भी आएगा। बस यही बाकी रह गया है। चलिए डिनर करते हैं। क्या बात है, कितने प्यार से बुला रही है मेरी औरत। सुनो, खाना खाने से पहले मुझे शराब पीने की आदत है। 50 रुपए अगर है तो मुझे दे दो ना। मेरे पास नहीं है, तुम्हें जाकर किसी बैंक में डाका डालना पड़ेगा। कैसी बात करती है। अरे शादी से पहले मैं शराब के नाम से दूर भागता था, लेकिन शादी होने के बाद तंग होने की वजह से मुझे शराब पीने की लत लग गई। कहती है डाका डालो। अरे ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। सुनो ना, अगर तुम्हारे पास 50 रुपए है तो दो ना। मेरे पास नहीं है, कह दिया ना। ओके कंप्यूटर, आज रेट डालनी ही होगी। कहाँ है मेरा डंडा, कहाँ है मेरी टोपी? शर्म नहीं आती? क्वार्टर पीने के लिए गांव वाले से पैसे वसूल करते थे, इसीलिए डिपार्टमेंट ने आपको पुलिस से सस्पेंड कर दिया। ये बात सिर्फ तुम और हम जानते हैं, लेकिन पब्लिक को नहीं पता है ना। छी, मुझे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आप बच्चे से भी ज्यादा तंग करते हो। मैं क्या झूले में लेट कर तुम्हें आगे पीछे झुलाने को कह रहा हूँ क्या? सुनो, चुपचाप 50 रुपए निकाल कर दो तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं तो मैं उन लड़कों के पास जाकर उनसे 500 या 1000 वसूल कर लूंगा। समझ गई क्या? सुनिए, रुकिए ना, रुकिए। क्यों रुकूं? अगर आप वहाँ गए तो वो लोग तो आपको पैसे देंगे नहीं और रूम भी खाली करके चले जाएंगे। चलाओ चलाओ अपनी मर्जी,
मरते समय तुम्हारा बाप ये पूरी की पूरी जगह तुम्हारे नाम करके चला गया, अकेली वारिस होना है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। अगर आपके नाम पर लिख जाते तो इस घर को बेचकर उसकी भी दारू पी जाते। ये लीजिए 50 रुपए। अगर तुम पहले ही इसे दे देती तो मैं अपने ससुर का नाम नहीं निकालता। कोई बात नहीं, एक क्वार्टर का तो काम हो गया मेरा, और दूसरे क्वार्टर के लिए बस स्टैंड पे जाऊंगा और किसी और को बेवकूफ बनाऊंगा। सुनिए ना बबलू, अरे बबलू कहाँ हो? अरे सुन इधर आ। क्या भाई, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है भाई। तुमने साई को सुबह 500 रुपए की नोट दी थी ना, क्या हुआ 500 को? कुछ नहीं भाई, माधवी ने पार्टी दी और मैंने 500 का टिप दिया। क्या दिया? टिप। मेरा 500, मेरा 500, तू पानी ला। 500, अरे मेरा 500, ये तो मर जाएगा यार। क्या यार, 500 रुपए के लिए बेहोश हो गया। 500 रुपए के लिए बेहोश हो रहा है। ये लो पानी। कोई फायदा नहीं। साई, साई दीदी, आओ, बैठो 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 ना, बैठो दीदी। चाय कॉफी बिस्किट क्या लेके आओ? किराए के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तुम लोगों ने 4 महीने से किराया नहीं दिया, याद है ना? मेरा पति शराब पीने के बाद मुझे किराए के लिए तंग करता रहता है। तुम लोगों की वजह से हम दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। आज मुझे किराया चाहिए, नहीं तो मेरा घर खाली करो। अरे वो बात नहीं है दीदी। पानी पियोगी क्या? मुझे पानी नहीं चाहिए भाई। अगर आज तुम लोगों ने किराया नहीं दिया तो मैं यहीं बैठकर अपनी जान दे दूंगी। ये क्यों सोया है? 500। ये सोया नहीं है दीदी, लुढ़क गया है। मेरे पति की तरह ये भी शराब पीकर लुढ़क गया है क्या? क्या बात कर दी दीदी आपने। ये पुलिस वाले की तरह चालाक थोड़ी है। अरे ये तो अपना बबलू है। ये क्या 500 बड़बड़ा रहा है? इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे राज की बात ये है कि इसे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। इसे 500 का नोट सूंघा और ये खड़ा हो जाएगा। जरा दीजिए तो। ऐसी क्या बात है 500 रुपए में? अरे पहले 500 का नोट तो दीजिए, फिर देखिए खड़ा होता है कि नहीं। ये सब मेरी किस्मत। अब देखिए मेरा 500, 500 रुपए, 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। देख ली ताकत 500 के नोट की। अब यकीन हुआ? तुम लोग मुझे किराया दे रहे हो या मैं तुम लोगों को किराया दे रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई रुको रुको, क्या बात है? एक साई नाम का लड़का जो 6 फीट लंबा है, उसका एड्रेस जानते हो क्या? साई, मैं जानता हूँ, वो बहुत ही मशहूर है। वो सिर्फ तुम्हारे एरिया का नहीं, इस पूरे सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो। आपका मतलब पैसे वाला? हाँ, उसकी ऊटी में 4 टी एस्टेट है, एक शुगर फैक्ट्री और एक बड़े कपड़े का शोरूम, और भी बहुत कुछ बता रहा था। बहुत कुछ बताया था? फिर तो वही है वो। वो इतना रईस आदमी है, तुम उसे इज्जत नहीं दोगे क्या? वो कितना बड़ा आदमी है ना, ये पूरी कॉलोनी जानती है। ये कटिंग चाय उसी के लिए लेकर जा रहा हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अबे रहने दो, चाय के उधार के पैसे तो दिए नहीं अब तक। उसकी शुगर फैक्ट्री है क्या? अरे पूरे मोहल्ले से उधार लिया है उसने। तुम सच कह रहे हो ना? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो रहा उसका घर। तुम दोनों सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज को बेवकूफ बना रहे हो। कांग्रेट्स। वो क्या है ना, बस बस कुछ मत बोलो, हमें सब पता है। अरे इसमें क्या गलत है? हमने तो मस्ती के लिए किया था। मस्ती के लिए? You cheat! अब मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। चलो। अरे माधवी चुप, लग गई ना वाट। अब क्या करेगा? कोई बात नहीं यार, लड़की का गुस्सा 5 मिनट में खत्म हो जाता है। कोई दूसरा प्लान करते हैं। सुनाओ क्या? ठीक है चलो। नीलू, नीलू बेटी, अरे नीलू, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अरे ये सबको नीचे रखना। अरे रख मेरे भाई, संभाल कर रखना। अरे नीलू बेटी, अरे सुना बेटी, ए बेटी इधर आना भाई। अरे भाई मेरी एक समस्या है, यहाँ आकर तुम सुलझाओ ना। आओ भाई। यहाँ पर नीलू नाम की एक लड़की है जो मेरी बेटी है, उसे बुलाओ। पापा, ये सब क्या है? कपड़े तो लड़के की तरह पहने हैं और ये मुझे पापा कह रहा है। ये मेरा बेटा है और मुझे ही पता नहीं। पापा मैं हूँ पापा। अरे मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। अगर तुम मुझे पापा कहोगे और मेरी बेटी को पता चल जाएगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी ना। पापा चश्मा उतार के देखिए, मैं ही हूँ। पापा अच्छी तरह देखिए पापा। बेटी, नीलू मेरी बेटी, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, तुम कितना बदल गई हो मेरी बेटी। तुम्हारे वो लंबे लंबे बाल कहाँ गए हैं? तुम्हारी बिंदी कहाँ चली गई? लड़कियों वाले कपड़े छोड़कर लड़कों वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। इस रूप में हमारे गांव जाएगी तो लोग पहचानेंगे कैसे?
चाचा जी, ये गांव नहीं है, शहर में ऐसे ही रहते हैं। ऐसे रहना चाहिए तो ठीक है, ऐसे ही रहो। लेकिन उस राधे श्याम की बेटी से इसे अच्छी पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद मैं इसे अमेरिका भेजूंगा। फिर देखना उस राधे श्याम का मुंह कितना छोटा हो जाएगा और उसकी वो हालत देखकर मुझे बहुत संतोष होगा। ठीक है पापा। नानी कैसी है? बहुत तंदुरुस्त हैं। कभी कभी उन्हें जुकाम हो जाता है। हाँ, दिन भर खाती रहती हैं। ये देख तेरे लिए घी लाया हूँ, साथ में केला भी है। ये सब अपने दोस्तों को खिलाना। हाँ अच्छा बेटी, अब मुझे जाना होगा। ठीक है पापा। आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? नहीं बेटी, जाना जरूरी है। मैं एमएलए से बात करूंगा, मंत्री जी से बात करूंगा और किसी भी तरह गांव में कंप्यूटर सेंटर खुलवाऊंगा। ठीक है पापा, संभल कर जाइएगा। मैं तो संभल कर ही जाऊंगा बेटी, लेकिन तुम अपने आप को संभालना। रूप रंग बदल गया कोई बात नहीं, लेकिन खानदानी नियम नहीं बदलने चाहिए। 50 एकड़ नारियल के खेत हैं, 50 एकड़ चावल के भी खेत हैं, पर इन सब से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम ही हो मेरी बेटी। कोई गलत काम नहीं करना जिससे हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, आप चिंता छोड़िए। अच्छा ठीक है बेटी, चलता हूँ बेटी। ठीक है चाचा जी। बाय। मुंह क्या देख रहा है, चलना। जी मालिक। अपने रूम में जाता हूँ। थैंक्स फॉर योर नाइस कंपनी। मैं खुद चली जाऊंगी। Yeah, I will look into this. No problem. Yes. Please come. Yes, please. गुड sit मॉर्निंग down. सर। गुड Please have मॉर्निंग a सर। seat. Yes. वो सर, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं। Very good. Your names, please. आकाश, साई, शास्त्री, सत्या एंड बादशाह। Okay. सबके आईडी प्रूफ तैयार है ना? हाँ सर, वो डिटेल्स ही पता करनी थी सर। आप सब लोगों को पता है ना, एक आदमी का 1,20,000 रुपए। थोड़ा कम नहीं करेंगे क्या? सॉरी सर, मेरे दोस्त को बात करना नहीं आता सर। इट्स ओके। सी जेंटलमैन, अमेरिका जाने के लिए एयर टिकट का किराया है 40,000 रुपए। ओके, देन वहां जाकर आपके रहने और खाने पीने का खर्चा होगा 60,000। यू गॉट इट? 40 प्लस 60, Yeah. 1 लाख। देखिए, इसमें मेरा कमीशन है 20,000। कुल मिलाकर ये हुआ 1,20,000 पर हेड। तुम 5 लोग हो, इसलिए तुम्हारा हुआ 6 लाख ये सब एक साथ देना होगा? ऑलमोस्ट। लेकिन वहां के खर्चे तुम्हें उठाने पड़ेंगे। और सर, हमारे पासपोर्ट? नेक्स्ट वीक तैयार हो जाएंगे। सर, वीजा कब तक मिल जाएगा? पहले अपना अमाउंट जमा कीजिए, मैं सारे रिकॉर्ड कॉन्सुलेट में सबमिट कर देता हूँ। ठीक है सर। एनीथिंग मोर? नो सर, हम चलते थैंक हैं। यू। एक्सक्यूज मी, हाँ? वक्त बहुत कम है, इसलिए पैसा जल्दी जमा कर देना। ओके Okay, सर, sir. ओके ओके सर। ऑल द बेस्ट। बाय सर। हाय। 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 हाय नीलू, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। व्हाट? मेरा इंतजार तुम क्यों कर रहे थे? असल में आकाश ने कहा था इंतजार करने नो, को। हाँ। आई डोंट बिलीव दिस। आकाश और इंतजार? अरे प्रॉमिस, आकाश ने गांव जाते वक्त कहा कि नीलू यहाँ आएगी और तुम उसे कंप्यूटर सिखा देना। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो जाने दो। आकाश गांव चला गया? तुम चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। अरे तुम लोग जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, बेचारी धूप में से आई है। मैं ही हमेशा कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊं, मैं वेटर हूं क्या? चल रहे। अरे हमें भी कभी कभी पर्सनल बातें करनी पड़ती हैं। नीलू, हमारे जाने के बाद ये पागलपन की बातें करता है, सावधान रहना। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आप जाओ। ऐसी कौन सी बात? ऐसी क्या पर्सनल बात करनी है साई? ये तुम्हारी और मेरी बात नहीं है, ये तुम्हारी और आकाश की बात है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम आकाश से प्यार करती हो ना? हाँ करती हूँ, पर मैं कितनी भी कोशिश करूँ आकाश मेरी बात नहीं समझेगा। जब तक वो अमेरिका जाकर सेटल ना हो जाए, वो अपने आप को कहीं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। प्लीज साई, तुम मेरी मदद करो और मैं माधवी के मामले में तुम्हारी। एक दूसरे को मदद करो, अब ये तरीका चलता नहीं है यार। ट्राई योर लक।
हम आ सकते हैं क्या? आ जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों, तुम्हारी पर्सनल बातें खत्म हो गई? ये लीजिए थम्स अप। ओके, सी यू ऑल। पर ये थम्स अप आप लोग खुद ही पी लो। अरे भाई चलो। क्या कुछ हुआ आकाश? मैं जानता हूं हमारे पढ़ाई पे हमारे माँ बाप ने बहुत खर्चा किया है और अब अमेरिका जाने के लिए वो लाखों रुपए नहीं दे पाएंगे। मैंने इतनी पढ़ाई की, वो सब वेस्ट हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। पर हमारे पास टाइम बहुत कम है। डोंट वरी, हम मेहनत करके हम पांचों में से किसी एक को अमेरिका जरूर भेजेंगे। साई बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले मैं अमेरिका जाऊंगा। अबे पहले तू अमेरिका चला गया तो यहाँ खाना कौन पकाएगा? इसको भेजना हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो फिर क्या करें यार? एक काम करते हैं, अमेरिका कौन जाएगा ये भगवान से पूछते हैं। भगवान से? कागज पर सबका नाम लिखकर लॉटरी निकालेंगे, उसमें जिसका नाम आएगा वही अमेरिका जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ओके, मुझे ये मंजूर है। ये लो, ये लो, ये लो, ये मेरी पर्ची। लो, इसमें से एक चिट्ठी निकालो। मेरा निकालना ठीक नहीं होगा। हाँ, कोई बच्चा निकाले तो ठीक रहेगा। सुन यार, बाजू से किसी बच्चे को बुला के ले आ। ओके। खोल यार, बताना यार, खोल ना, बताना खोल कौन यार। है। क्यों तुम लोगों को टेंशन? प्रोजेक्ट पर काम करो। हे भगवान, हे साईं बाबा, हमारे आकाश को अमेरिका भेजने के लिए पैसे चाहिए, आप मदद कीजिए। पहले तुम लोग आरती में दक्षिणा डालो, फिर आरती लो। अभी तक हमारी पूजा खत्म नहीं हुई और आपको दक्षिणा की इतनी जल्दी है? जरा रुकिए ना। नीलू शांत हो जाओ। हाँ ठीक है, ये लीजिए। ये क्या? उसमें से 500 आधा निकालोगी चाहिए? क्या? मैंने रात दिन मेहनत करके 10,000 रुपए जमा किए। शादी करा के और मंदिर में पूजा करा के मैंने 5,000 जमा किए। मैंने रात को ऑटो चलाकर ये 20,000 रुपए जमा किए हैं। कुल मिलाकर 1 लाख जमा हो गए। अभी भी 20,000 रुपए और चाहिए। डोंट वरी भाई, 20,000 रुपए हम कैसे भी कमा लेंगे। मेरा भारत महान। हेलो, नमस्ते टाटा श्रीधर। लगता है तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? अरे बताओ तो सही, क्या कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? अरे मैं कोई हिस्सा मांगने थोड़े ही आया हूँ। मेरे किराएदार खुश रहने चाहिए, अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हंसो भाई। यही चाहता था मैं। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर तुमसे भाड़ा मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं तो ये देखने आया हूँ कि तुम लोग यहाँ पर आराम से हो या नहीं। मेरी बात समझ गए? यहाँ सभी तरह की सुविधाएं हैं। फिर तो ठीक है। इसीलिए मैंने अपनी बीबी को कहा कि बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आज उसने चिकन बिरयानी भेजी क्या? चिकन बिरयानी? हाँ। आज तो नहीं भेजा। कल भेजी थी क्या?
दाल भात चपाती भेजी थी। दाल भात चपाती भेजी थी। समझ गया, सब समझ गया। वो तुम्हारी बहन है तो भेजेगी ना। सुनो, मेरी बीवी तुम लोगों की दीदी है तो मैं तुम लोगों का जीजा हुआ ना। सही कह रहा हूँ ना? इसीलिए आज से तुम लोग मुझे जीजा कह के बुलाओगे। जीजा जी। भिखारी की तरह क्यों बोला? छी, तुम बोलो भाई। जीजा। तुम्हें भी बोलना नहीं आता? सुनो, अब सब लोग एक ही आवाज में बोलो, जीजा। प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वाले भिखारी के जैसे क्यों जीजा बोल रहे हो? सुनो, क्या तुम लोग प्यार से जीजा नहीं बोल सकते? जीजा। अरे बाप रे, तुम लोगों की आवाज में तो बहुत दम है मेरे भाई। पता है ना, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं तुम्हें ही देखकर खुश हो जाता हूँ और तुम लोगों के साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ। हम लोग आपको इतने दिनों से गलत समझ रहे थे सर। सर? अरे सर क्यों कहते हो? जीजा कौन है प्यार से? जीजा। अरे वाह, जीजा सुनने में कितना अच्छा लगता है। साईं, बारिश में पानी टपकता है ना, मैं उसको रिपेयर करवा दूंगा। बाथरूम में शावर और गीजर लगवा दूंगा। सारे दीवारों की पेंटिंग करवा दूंगा। फ्लोर की पॉलिश भी करवा दूंगा। जीजा जी, एक एयर कूलर भी लगवा दीजिए ना। अरे एयर कूलर की क्या बात करते हो? मैं तो एसी लगवाने वाला हूँ। हम लोग एसी का बिल भर पाएंगे? सुनो, एक बात बताओ, मैं तुम लोगों का लगता क्या हूँ? और जीजा का मतलब क्या? हमारे दीदी का पति है। इसीलिए अब तुम लोग अपनी आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हें एक जीजा मिला है। अरे इसने पैसे उठा लिए। ए, जीजा की जेब पर हाथ कैसे रखा? हाथ हटाओ। और जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया। वो पैसा आकाश को अमेरिका भेजने के लिए था। सुनो, ये बात जाकर किसी पागल को बताना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका जाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। वो क्या है ना जीजा जी। जीजा रिश्ता नहीं समझते क्या? मेरी बहन के पति हो या मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ? प्लीज सर, आपका भाड़ा 1 हफ्ते में दे देंगे। मुझे मेरे भाड़े का पैसा मिल गया है, इसलिए अब मुझे निकल जाने दो। सर, आप कुछ भी करिए, हमें मारिए, डांटिए, पर ये पैसा मत ले जाइए सर। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? मारो, डांटो या फांसी चढ़ा दो, लेकिन ये पैसा मुझसे मत मांगो। वैसे भी 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। लगता है मैथमेटिक्स में वीक हो। अभी भी भाड़े में 3,000 रुपए कम है। ध्यान से सुनो, इस कांस्टेबल से पंगा नहीं लेना, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुझसे पैसा मांगते हैं। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। सर सुनो दोस्त, मैं अमेरिका ना जा पाऊँ चलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों को उसके सामने झुकना पड़े ये मुझे नहीं चलेगा। आई डोंट वांट टू गो अमेरिका। ए आकाश, तू अमेरिका जरूर जाएगा। छोड़ना यार। अरे वो हमारे पैसे लेके गया है, हमारी हिम्मत नहीं। और तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू अमेरिका जरूर जाएगा। ओके, कम ऑन, हाथ मिला। हम सबको अमेरिका से स्कॉलरशिप आया है सर, लेकिन हम सब अमेरिका जाएं इतना पैसा नहीं है हमारे पास सर, इसलिए हम सब मिलकर आकाश को भेजना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर आकाश। थैंक यू सर। इन सब लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत करके रुपए जमा किए हैं, पर एक प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमें 30,000 कम पड़ रहे हैं सर, अगर आप मदद कर दे तो। प्लीज सर, आज फ्राइडे है, मंडे इवनिंग की फ्लाइट नहीं पकड़ी तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी सर। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, नो डाउट। लोन सैंक्शन होने के लिए प्रॉपर्टी की श्योरिटी लगती है। प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास सिर्फ यही है सर, हमारे सर्टिफिकेट रखकर आप हमें 30,000 रुपए दे दीजिए सर, बहुत जरूरत है। आकाश अमेरिका जाकर पैसे भेजेगा और हम लोन चुका देंगे। आप जो दे रहे हैं वो हमारी बैंक नहीं मानेगी। एनी हाउ, मैं रीजनल मैनेजर से बात करूंगा, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। हाय नीलू। हाय आकाश। किस जरूरी काम के लिए मुझे बुलाया? अगर पहले ही बता दूं तो थ्रिल कैसा? ठीक है, तो 1 हफ्ते बाद बुलाना, फिर थ्रिल महसूस करूंगा। रुको रुको, मैं यहाँ इतनी टेंशन में बैठी हूँ, क्या बात है? इतना तो पूछ सकते हो। नीलू, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, चलो बोलो। ये क्या है जानते हो? दिख तो रहा है, एयर टिकट है। ये किसके लिए है? तुम कहीं बाहर जाने वाली हो क्या? ये आकाश नाम का कंप्यूटर स्टूडेंट है, वो मेरा गुरु है और ये मेरी गुरु दक्षिणा। मैंने दक्षिणा मांगी थी क्या? ये तुम्हारी जरूरत है, मांगने की क्या जरूरत है? बट मैं ये टिकट नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। पर क्यों? मुझे अमेरिका भेजने के लिए मेरे दोस्त इंतजाम कर रहे हैं। फिर क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? नीलू, तुम मेरी बात तो मान। तुम क्या बोलोगे? तुम्हें अमेरिका भेजने के लिए तुम्हारे दोस्त कितनी तकलीफ उठा रहे हैं तुम क्या जानो। सिर्फ टिकट दे सकती हूँ, लेकिन पैसे नहीं दे सकती। नीलू, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है और मुझे अमेरिका भेजने के लिए मेरे दोस्त कितनी मेहनत कर रहे हैं ये तुम नहीं जानती। अगर मैंने तुमसे ये टिकट ले लिया
तो उन्हें दुख होगा, और अगर नहीं लिया तो तुम्हें दुख होगा। और मैं अपने दोस्तों को दुखी नहीं देखना चाहता, और ना ही तुम्हें। तुम्हारी फ्रेंडशिप को हेड्स ऑफ आकाश। अपसेट हो गई क्या? मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही रहेगा। एनीहाउ, आपका लोन सैंक्शन हो गया। इसमें मुझसे ज्यादा मेरे रीजनल मैनेजर ने मेहनत की है। ये लीजिए। थैंक यू सर, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ सर। सुनो भाई, तुम्हारी पसंद के इडली और सांभर बैग में भर दिए हैं, टाइम पे खा लेना। अरे भाई, खाने के बारे में कंजूसी मत करना, पूरा पेट भर के खाना। अरे वो प्लेन में जा रहा है यार, किसी बस में नहीं जा रहा है, और वहाँ जो भी चाहिए खाने को मिलता है। आकाश अमेरिका जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा? अच्छा, मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ यार। सॉरी भाई, बैंक से कैश लेने में देर हो गई है। आकाश, हाँ। तुम सब एयरपोर्ट जाओ, मैं डॉलर्स लेके डायरेक्टली वहीं आता हूँ। ओके बाय। ओके। You are going to America, Yeah. Mr. Akash. Wish you happy journey. थैंक यू। Welcome. अरे बादशाह, आज फ्लाइट लेट है क्या? अरे चुप, हमेशा बुरी बुरी बातें मुंह से निकालता रहता है। अरे बुरी बात नहीं है यार, उसके दिल की बात मैं जानता हूँ। अगर फ्लाइट लेट हो जाए तो वो आकाश के साथ कुछ देर और बिता सकता है। ये क्या, तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो? इनकी शक्ल तो देखो, जैसे कोई मर गया हो, इस तरह दुखी होकर बैठे हैं। Okay. सेंड ऑफ करते वक्त खुश रहना चाहिए। देखो, लड़कियां तुम्हें सीख दे रही हैं। हंस दो मेरे भाइयों। अरे स्माइल प्लीज। बोर्डिंग पास ले लिया ना? हाँ ले लिया यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ मेरे साथ। क्या बात है? सभी चिट्ठियों पे मेरा नाम लिखकर मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों की? हाँ, चीटिंग करके कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो तुम लोग। तो क्या हुआ आकाश? बहुत कुछ हुआ है। मुझे अमेरिका भेजने के लिए मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, और रिश्तेदारों ने कहा इतनी ऊंची पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। और उस वक्त पता नहीं तुम कहां से टपक पड़े, दिन रात मेहनत करके पता नहीं कहां कहां से पैसे इकट्ठे किए और मेरी मदद की। बात सुनो, मेहनत तुम लोगों ने की और चिट्ठियों में मेरा नाम लिख दिया, ये सरासर चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं है दोस्त, तुम अच्छा रहे तो हम सबकी भी हालत ठीक हो जाएगी, यही स्वार्थ था। ये कोई त्याग नहीं है आकाश। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सिंसियरिटी, हमें से तू ही अमेरिका जाने की काबिलियत रखता है दोस्त। ये हम सबका फैसला है। हैप्पी जर्नी। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ आकाश। अमेरिका जा रहे हो, तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा क्या? नीलू, मन खुशी से झूम रहा है और मैं आकाश में उड़ने वाला हूँ, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगे? यस, एक बात कह। जानता अमेरिका और यहाँ की टाइमिंग में कितना डिफरेंस है, तुम जानती हो ना। तुम साईं के कांटेक्ट में रहना, वो तुम्हें मेरा हालचाल देता रहेगा। ओफो, तुम्हारे सीक्रेट से मैं बोर हो जाती हूँ। आई एम सॉरी माधवी। Anyhow, you are very lucky person, आकाश। यस, आई एम वेरी लकी। इतने अच्छे दोस्त, तुम्हारे जैसे वेल विशर्स, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा, अब काम की बात सुनो। हफ्ते में एक बार फोन करना और हम सब दोस्तों को कभी मत भूलना। बी केयरफुल। अनाउंसमेंट हो रहा है। अरे पहले बैग तो पकड़ यार। हाँ। बाय बाय दोस्त। आकाश, अपना ख्याल रखना। बाय।
गदर, एक प्रेम कथा। पिक्चर चलेंगे? हाँ, अगर तुम टिकट लाए हो तो फिर क्या? चलेंगे। इस मेंटल के साथ? मेंटल? किसे कहा? हेलो, तुम्हें कहा? आजकल मैं बदनाम हो रहा हूँ। बाप रे, तुम लोग अपना झगड़ा बंद करो। फिल्म देखने चलोगी ना? 1 मिनट। हेलो, माधवी, एनी प्रॉब्लम? मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है साई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदद क्या, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बताती हूँ, चलो। लेकिन इस वक्त क्यों मंदिर जा रही हो? मदद का वादा किया है ना, अब चुपचाप चलो। चलो। वो तो ठीक है, पर ओम प्रतिष्ठते। पंडित जी नमस्कार। माधवी, तुम यहाँ पर, कोई खास बात है? पंडित जी, हम दोनों की शादी करवा दीजिए। क्या? प्रॉमिस किया है तुमने। क्या बात है, लड़का शादी से खुश नहीं है क्या? हम दोनों ही शादी से बहुत खुश हैं। ये लीजिए पैसे और शादी करवा दीजिए। हाँ, अरे बेटी, अगर रोज इतने पैसे मिले, मैं तो 100 शादियाँ करवाने को तैयार हूँ। हाँ। कम से कम मुझे अपने फ्रेंड से तो बात करने दो। तुम्हारा दुख बांटने के लिए तो तुम्हारे पास दोस्त है, लेकिन मैं अपना दुख किसे बताऊं? मेरा तो कोई नहीं है, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। साई, प्लीज हेल्प मी, प्लीज साई, प्लीज। मेरी तैयारी पूरी हो गई है। तो हम भी तैयार हैं। बड़ी अच्छी बात है। माधवी, आप लोग दोनों कपड़े बदल कर आइए। हाँ, जल्दी आइए। लड़की को सिंदूर लगाइए। अब लड़की को मंगलसूत्र पहनाइए। सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 1 घंटे के बाद क्या होगा? ये सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है डैडी, ये पैसे वाले हैं ना, धमकी से बहुत डरते हैं। वो डरने वालों में से नहीं है। माधवी, ये मामा जी, ये मेरे पति हैं, साई। माधवी, क्या हम सब लोग मर गए थे? तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं, इसीलिए मैंने इनसे शादी की। तो मेरी बेइज्जती कर रही हो? मामा जी, मेरे माँ बाप के मरने के बाद आपने मेरे गार्डियन बनकर मेरा ख्याल रखा, थैंक्स। आप सिर्फ जायदाद चाहते हैं ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, आप ये सारी जायदाद ले लीजिए, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अरे बेटी, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन तुमने हमें बताए बिना शादी कर ली, इसी बात का दुख है हमें बेटी। सिर्फ आपको ही नहीं, इसने किसी को नहीं बताया। मामा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ बेटी। अपनी पसंद के लड़के से तुमने शादी कर ली। मैं तो तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता था। अब कम से कम रिसेप्शन तो मेरे हिसाब से होने देना। बाकी कार्यक्रम छोड़िए, फर्स्ट नाइट कब? आज के दिन ही होगी। ये क्या पुरानी परंपरा को निभा रही हो? ये तो परंपरा है। तुमने मेरी बात मानकर मुझसे शादी की, मेरी इतनी बड़ी मदद की, इसलिए तुम तो मेरे भगवान हो।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओह, तो ये फॉर्मेलिटी बाकी है। माधवी, 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 तुम यहाँ कैसे बैठी हो? अरे ये सब क्या, सच धज के कमरे में आओ ना। वो किस लिए? आज हमारी सुहागरात है। आई एम सॉरी, हमारी सुहागरात नहीं होगी। हमारी सुहागरात नहीं होगी। ए माधवी, तुम पागल हुई हो क्या? आर यू मैड? तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी, इसलिए शादी की। दैट्स ऑल। मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्यों पसंद करूं मैं तुम्हें? झूठ बोलते हो इसलिए पसंद करूं तुम्हें? बेकार हो इसलिए पसंद करूं तुम्हें? क्या खूबी है तुम्हें बताओ? रुको माधवी, माधवी, चिल्लाओ मत। माधवी, हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ। सिर्फ शादी करने से ही कोई पति नहीं बन जाता। जिसमें औरत का ख्याल रखने की ताकत हो उसे पति कहते हैं। फिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें 1 साल का वक्त देती हूँ, उसके अंदर तुम मेरे पति बनने के काबिल बनो, फिर होगी हमारी सुहागरात। हमारी सुहागरात होनी जरूरी है, ये मेरा अधिकार है। छोड़ो। मेरी पत्नी होकर तुम मुझे ही मार रही हो। शादी का अधिकार चाहिए तुम्हें? मेरी शादी तो हमारी जिंदगी की तरह फेल हो गई। दीदी, आप ही बताइए क्या करूं? ज्यादा रोड के कोने में सो जाओ। ये पागलपन की बातें छोड़ो, मैटर थोड़ा सीरियस है। हम सबको मिलकर इसकी इज्जत को बचाना है। अरे यार, तू चिंता क्यों करता है? इतिहास देख, ये तो होता ही आया है। राम और पांडवों को भी वनवास हुआ था। श्री राम जी और सीता जी भी दुख झेले थे, लेकिन हैप्पी एंडिंग हुई थी। तुम्हारी फैमिली की स्टोरी का भी वही अंत होने वाला है। अब हम बताएंगे दोस्ती क्या होती है। हाँ भाई, तुम लोग कोई काम नहीं करते, अपनी औरत को खाना भी नहीं खिला सकते, बिल्कुल बेकार निठल्ले हो तुम लोग। यही कुछ कहा होगा ना उसने, और ये सब सुनकर तुम लोग दुखी हो गए। सच में हम भी दुखी हैं यार। बिल्कुल, आकाश जैसे पैसे भेजेगा सबसे पहले तुम्हें अमेरिका भेजेंगे। इस बार बहस नहीं, कोई लॉटरी नहीं, तू ही जाएगा। तुम अमेरिका जाकर कुछ काम करके सेटल हो जाओ। मेरा दिल कहता है एक न एक दिन माधवी तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। अगर मैं अमेरिका जाऊं तो माधवी मेरे पास आ जाएगी क्या? जरूर आएगी, चिंता मत करो। चलो पहले खाना खा लेते हैं। साई, साई, अरे देखो तो माधवी आई है, सुहागरात मनाने के लिए आई है। साई, अरे इससे क्या हुआ? अरे देखना, माधवी आई है। साई दरवाजा खोलो। ए भाई, अरे साई, सुन यार। क्यों रे, मुझे शांति से जीने भी नहीं दोगे तुम लोग? शादी हो गई और सुहागरात नहीं हो, इससे दुखी हूं मैं, और तुम लोग मुझे और दुखी कर रहे हो। तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए माधवी खुद आई है। माधवी यहाँ क्यों आएगी? वो देखो दरवाजे पर है।
माधवी, ए, जब तक सॉरी ना कहे अंदर मत आने देना। जा दरवाजा खोलो। चल खोल। सुस्वागतम माधवी, सुस्वागतम, सुस्वागतम माधवी। तुम सब लोग ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? बंसी, सत्या, बादशाह, मेरा लगेज लेकर आओ। कम ऑन। बाहर जाओगे जरा, ड्रेस चेंज करनी है। ए, मजाक बंद करो और ये बताओ वो लड़की है कौन? अरे हमें कैसे पता यार? अगर तुम नहीं जानते तो वो सबको नाम से कैसे जानती है? सिर्फ नाम ही नहीं लिया, सारा लगेज भी हमसे कुली की तरह उठवाया। उसका बैग उठाकर मेरा कंधा दुखने लगा। क्या बात है, तुम लोग सोए नहीं, यहाँ पर बैठे हो? वो क्या है ना कि हमें नींद नहीं आ रही है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ए सुनो, क्या है? वो मेरा बेड है। नाम लिखा है क्या? चुपचाप से बैठो। गुड नाइट। शांतम शाश्वतम प्रमेयनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम बंसी, बंसी, बाप रे बंसी, 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 क्यों बुलाया? तुमने मेरी नींद खराब करके रख दी है। ऐसा ही चलता है यहाँ, हमारी नींद रोज खराब करता है ये। आप बताइए, कोई सपना देख रही थी? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? तुम सब लोग शॉक क्यों हो गए? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्या? सुबह उठते ही मुझे कॉफी चाहिए होती है। कॉफी चाहिए? सॉरी मैडम, 2 मिनट रुकिए, हम अभी कॉफी लेके आते हैं। चलो चलो। अरे यार, उसे कॉफी के लिए कह तो दिया, पैसे नहीं है, कॉफी कहाँ से लाएंगे? हाँ बता भाई, बिना पैसे के कॉफी कैसे आएगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मेरी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी यार। तुम्हारे साथ तो हमेशा यही होता है। ए माधव, इधर आ। इस थर्मस में कॉफी भर दे। क्या हुआ, आपने चाय पीनी छोड़ दी है क्या आजकल? ए, जो हम कहे वो चुपचाप करो, नहीं तो हम तुम्हें टीवी नहीं दिखाएंगे। लेके आता हूँ साहब। अरे यार, आखिर ये अचानक लड़की आई कहाँ से? अरे यार, मुझे तो कोई पागल लगती है ये लड़की। अरे नहीं यार, वो अगर मेंटल है तो हमें नाम से कैसे जानती है? हाँ, करेक्ट। क्या करेक्ट है कौन जानता है, अपने हाथों से वो अपना काम कर लेती है। बहुत जिसके बारे में सोच सोच कर हम पागल हुए जा रहे थे, उसे माधवी ने ही भेजा है यार। हाँ बिल्कुल। वो क्यों भेजेगी? ये जानने के लिए तुम कहीं प्ले बॉय तो नहीं हो। उसने हमारे घर में एक सीआईडी को भेजा। अरे अगर सचमुच ऐसी बात है तो रामकृष्ण परमहंस की तरह हमें सारी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। वो कुछ भी मांगे तो यस के अलावा नो नहीं होना चाहिए। माय डियर माधवी, रामायण में राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, उसी तरह मेरी अग्नि परीक्षा लेने के लिए तुमने लड़की को भेजा है। सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं, मेरे पास भी दिमाग है। माधव। जी सर। वो रूम में नहीं है यार। लगता है वो बिना बताए चली गई। नो, डेफिनेटली इधर ही कहीं होगी। हेलो, मैं यहाँ पर हूँ। मैडम वहाँ बैठी है, जा कॉफी दे। तुमसे कॉफी मांगी तो तुम होटल से लेकर आए। क्यों रे बंसी, तुम सुबह सुबह पूजा तो करते हो।
अगर सुबह उठकर पूजा कर सकते हो तो मेरे लिए कॉफी नहीं बना सकते? उसके पास कॉफी और दूध खत्म हो चुका था मैडम, इस बार उसे माफ कर दीजिए। ओके, छोड़ देती हूँ उसे। जाओ और मेरे लिए एक टूथब्रश लेकर आओ। यस मैडम, मैं टूथब्रश लाता हूँ। हे बंसी, नहाने के लिए गर्म पानी है क्या? मैंने रख दिया था, हो गया कि नहीं देखता हूँ। गर्म पानी तैयार है मैडम। क्या मुझे यहीं पर नहाना होगा? अरे बाप रे, नहीं मैडम। ए बादशाह, जल्दी से गर्म पानी को बाथरूम में रख। चल। ब्रश मैडम। बंसी, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है क्या? ब्रेकफास्ट आपके लिए उडुपी होटल से हम लोग सांभर इडली मंगा लेंगे। होटल से मंगवाओगे? नो नो। करेक्ट कहा, ब्रेकफास्ट हम घर पे ही बनाएंगे। मिर्ची को अच्छी तरह से काट के रवा में नमक डाल के उपमा बना देंगे। आप जाइए जाके गर्म पानी से नहाइए। पता नहीं और क्या क्या मांगेंगे। अरे बाप रे। हाँ? इस नाइटी के साथ क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप रे, ये क्या है? दीदी ये फैशन है, फैशन। हाँ, फैशन। कृष्णा नगर में फैशन शो चल रहा है ना, इसीलिए। बंसी, टॉवल लेकर आओ। ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? ये लड़की की आवाज नहीं है दीदी, अपना बबलू बाथरूम में मिमिक्री कर रहा है। एक थप्पड़ दूंगी ना। बबलू तो यहाँ खड़ा है, फिर आवाज कहाँ से आ रही? झूठ बोल रहे हो। अरे दीदी, मैं कुछ कह रहा था और आप कुछ और समझ रही थी। रात में अपने बबलू की बेटी यहाँ आ गई थी, इसीलिए। हैं, क्यों? ठीक है ना? बेटी और बबलू की शादी उसकी हुई नहीं और बेटी की बात करते हो? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बेटी तो बेटी है दीदी, उसको बेटी की तरह ही लगती है। उसके भाई की बेटी है। ठीक है, हो सकती है उसकी बेटी। जब वो गांव से आई है तो पैसा लेकर आई होगी, तो लाओ अब मेरा किराया। सॉरी दीदी, वो लड़की पैसा लेके नहीं आई, वो भूत को साथ लेके आई है। उस बेचारी को? अरे, भूत ने पकड़ा है? हाँ, उस बेचारी का भूत उतारने के लिए उसे भूत के वैद्य के पास ले गया था। वैद्य भूत का क्या करेगा? भूत को भगाने के लिए उसने नीम के पत्तों से मारा था। उसकी वजह से पैर टूट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, सेप्टिक हो गया। उसके लिए जयपुर के लेक के लिए ऑर्डर किया है। ऐसा दुख किसी को ना आए, ये बात मेरे दादाजी उस जमाने में कहते थे। ये आज भी उतना ही सच है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं, ऑपरेशन करने की तैयारी करनी है, इसका ख्याल रखना होगा। रोज उपमा बनाकर खिलानी पड़ेगी। अगर उसके आने से पहले उपमा तैयार नहीं हुआ तो हम तो गए काम से। अच्छा, अगर उपमा नहीं खिलाया तो वो लड़की मर जाएगी, यही कहना चाहते हो ना? ये लो, ये 100 रुपए खुद भी खा लेना और उसे भी खिला देना। तुमने तो हमारी मुसीबत दूर कर दी। ये पैसा मैं जल्द तुम्हें वापस कर दूंगा, कसम से। ठीक है। चलो, सुबह सुबह पैसे तो मिले। That is साई। जाकर उपमा तैयार करो। बादशाह, ए बादशाह, जा, तुझे बुला रही है, जाकर टॉवल दे। बंसी को बुला ना। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। इसे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे इसकी तो आज उसको बताऊंगा मैं। छोड़ेंगे नहीं इसको। सुख के सब साथी दुख में इसको मैं आज बता के रहूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। आज उसके रियाज में खलल डालेगा तो वो हमारा खाना नहीं बनाएगा, हम भूखे मर जाएंगे, समझा? इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। बात मानो यार, मेरी बात मान यार। ये मुसीबत एक बाल की तरह है, छोड़ना ही सही। इसको मारेगा तो तुझे जेल हो जाएगी। हाँ, तू तो जेल में खा लेगा। अगर ये मर गया तो हमें कौन खाना खिलाएगा? तुम लोग खुद बना के खा लेना। अब मैं और ज्यादा इसे सहन नहीं कर सकता। मैं इसे मार डालूंगा। बात नहीं छोड़ूंगा इसे, समझना। क्या कर रहा है? इसको छोड़ो मुझे। उसका गाना बंद कराना ना, इतनी सी बात है ना। चल मैं बताता हूँ। सुख के सब साथी होश में को ना कुछ तेरा ना
कराओ इसे। अचानक संगीत में इतनी रुचि तो कब से लेने लग गया? रो क्यों रहा है? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। किस बात की खुशी? संगीत में कोई अवार्ड मिला है? लंच रेडी है क्या? हाँ तैयार है, ला रहे हैं। चल, उठा। लंच तैयार करना है। चल चल। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा वजन है। ला मेरे सर पे रख दे। ये क्या यार, इसकी बीवी से मिलाने के लिए हम लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? तुमने क्या हमें अपना नौकर समझ रखा है? ठीक है, वो थैला मेरे सिर पे रख दो। ले। ए माधवी, वहाँ देखो। चल वो भी रख। हाय माधवी। हाय। ए ये सब क्या है? नया सुपरमार्केट खोला है क्या? आपका सुपर प्लान क्या है, क्या हम जान सकते हैं? सुपर प्लान? वो क्या है? अरे बाप रे, अब मजाक छोड़ो। साई का कैरेक्टर जानने के लिए आपने अपनी फ्रेंड को जासूस बना के भेजा है ना? उस लड़की को फूल की तरह रखते हैं, उसकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। What? हेलो, तुम लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? हैं? हम लोग क्यों बेवकूफ हमने बनाएंगे? आपकी फ्रेंड को फूल की तरह रखा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सीता जी को रामचंद्र जी ने रखा था। अरे कहाँ जा रहा है? नीचे। तुम पागल हो गए हो क्या? सच माधवी, तुम्हारी भेजी हुई लड़की का हम बहुत ख्याल रखते हैं। What nonsense are you talking? ये सब क्या है साई? Are you joking? How dare you? एक तो दूसरी लड़की को घर में रखते हो और मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। Come on. अरे ये तो जा रही है। माधवी, ये चली गई। तुम लोग और तुम्हारा प्लान, बेवकूफी का प्लान। मेरी एक ही बीवी थी, वो भी भाग गई। तुम लोगों की बात मानकर मैंने उधार दिया, उस लड़की को खिलाया पिलाया। छोड़ूंगा तुम लोगों को। अब कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? अरे गलती हो गई। चल निकाल पैसे, नहीं तो अभी तुम लोगों को छोड़ दूंगा। बंसी, ए बंसी, मुझे भूख लग रही है। ये क्यों लेकर आए हो? उन लोगों को सामान लाने दुकान भेजा है। उनके आने तक मैं आपको हारमोनियम पर आपकी भूख मिटाने के लिए एक राग सुनाता हूँ। जब पेट में भूख की आग लगे तो खोखियो तुम पानी। अरे खोखियो क्या कर रहे हो? कहाँ भाग रहा है तुम लोग? कहाँ है वो पागल लड़की? बताओ, कहाँ भाग गए वो लोग? कहाँ छुप गए हैं? छुप नहीं सकते मुझसे तुम लोग। हाँ अरे यार साई, क्या हो गया तुम्हें? तू चुप रह, तू भी इन लोगों से मिला हुआ है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। What is this nonsense? नॉनसेंस नहीं, यहाँ सब सेंस है। चलो निकलो यहाँ से तुम। तू ही है सारे झगड़े की जड़। What man? क्या बक रहे हो ये? बक नहीं रहा हूँ, यही सच है। जब से तुम आई हो हम लोगों को फुटबॉल की तरह इधर से उधर नचा रही हो। अब ये नहीं चलेगा। Hey mister, you know who I am? Who am I? Who am I? हमें मालूम है तुम कौन हो। एक नंबर की 420 हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी बात तो सुनो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप निकलो यहाँ से। गेट आउट। हे भगवान। अरे बाप रे। अरे ये क्या? ये उल्टी क्यों कर रही है? क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना डॉक्टर? तुम लोगों में से मैं किसे बधाई दूं? हम आपसे हाथ मिलाकर ऑटोग्राफ देने नहीं आए हैं। क्या बात है ये बताइए ना डॉक्टर। Congratulations. मुझसे भी हाथ मिलाइए। नो, उसका पति कौन है मैं उसे ही मैं नहीं जानता। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं तो अभी बच्चा हूँ। फिर उसका हस्बैंड? हमें नहीं पता कि वो कौन है। तो फिर आप लोग? मैं सीधा साधा हूँ। मैं अनाथ हूँ। मैं तो छोटा हूँ। किसी ने इसको घर से निकाल दिया था, हम लोगों ने पनाह दी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। ए, उस लड़की का बैग उठाकर बाहर फेंक दो। वो क्यों? क्यों क्या? तुम्हारी तरह प्रेग्नेंट लड़की हम लोगों के साथ यहाँ नहीं रह सकती, समझी? क्यों नहीं रह सकती? ये बिल्कुल गलत सवाल है। तुम यहाँ रहोगी तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे आम खाना। मिर्ची की चटनी बनाकर देता हूँ, खा लेना। इसे जल्दी से दे भाई। मेरी तो अभी तक सुहागरात नहीं हुई और तेरी वजह से डिवोर्स हो जाएगा। अगर तुम नहीं गई तो हमारी लाइफ म्युनिसिपैलिटी के पाइप की तरह फट जाएगी। तो तुम्हारे यहाँ जाने से हमारे दिल को शांति मिल जाएगी।
अगर ऐसा है तो तुम लोग खाली करो। हम लोग क्यों खाली करें? क्योंकि ये घर अब मेरा है। क्या कहा? ये घर तेरा है? सुन, हम कुछ नहीं कर रहे और तू सर पे ही चढ़ती जा रही है। तू तो यहाँ मजे ले रही है, हम लोगों को नौकर समझा है और हमारे घर को धर्मशाला। इसका सामान निकाल कर बाहर फेंक। Stop it! Don't touch my luggage. If I complain to the SP, you will be jailed. मेरे बच्चे का बाप यहीं पर है, यहीं पर है। Yes, यहीं पर है। ए, वो लड़की क्या कह रही थी? दीदी, ये खामखा हम लोगों पर इल्जाम लगा रही है। फिर क्यों वो ऐसा कह रही थी? दीदी, ये लड़की झूठी है, एकदम झूठी। दीदी, हम सब लड़कियों से हंसी मजाक करते हैं, पर ऐसा गलत काम नहीं करते। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे कर सकती हूँ? उस दिन तो बबलू को लड़की बताकर झूठा नाटक किया। इस लड़की के साथ तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसकी क्या गारंटी? सुनो, कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होकर ऐसा झूठ कभी नहीं बोलेगी। ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं। ये गलती जिसने भी की है वो अपनी गलती मान ले। अगर उस लड़की ने कुछ भी उल्टा सुल्टा कर दिया तो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। दीदी, तुम भी इसकी बातों में आ गई। सुनो, एक लड़की आधी रात को बैचलर्स रूम में आती है तो किसी की बहन हो या माँ हो, जान पहचान के बिना नहीं आती। समझ गए ना? इसलिए उस लड़की के तुम लोग कौन हो, तुम खुद ही पता लगा लो। एक बात तो बता, आधी रात को ये कहाँ जा रही हो? अरे यार, समझ में नहीं आता। उस दिन भी बिना बताए बाहर चली गई थी। शायद खाना हजम नहीं हुआ होगा, इसीलिए सोडा पीने बाहर गई होगी। तेरा खाना खाकर ऊपर जाएगी, बाहर घूमने नहीं जाएगी। लगता है इसमें कुछ मिस्ट्री है। मिस्ट्री भी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं है। ये मेंटल केस है, मैंने पहले भी कहा था। नो, मुझे लगता है वो हम सबको बेवकूफ बनाकर पैसा लूटने का प्लान बना रही है। अरे यार, हम भिखमंगों के पास पैसा कहाँ है? लूटने के लिए सिर्फ चड्डी बनियान है। आज इसका राज जान के ही रहेंगे। फॉलो मी। लगता है ये किसी को फोन कर रही है। अरे एसटीडी बूथ में आएगी तो फोन ही करेगी, खाना नहीं खाएगी। तो चुप बैठ। एसटीडी फोन किसको कर सकती है? कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल कुत्ते का काटा हुआ आदमी ऐसे ही भौंका। क्या कहा? तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है? हाँ, डॉक्टर को अर्जेंट फोन करना है। फोन दो, फोन दो। नहीं, मुझे भी अर्जेंट फोन करना है। अगर तुमने फोन नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट लूंगा। फिर तुम भी पागल हो जाओगे। हाँ, काट लो। मुझे एक पागल कुत्ते ने काटा था, वो और ज्यादा पागल होके मर गया। लगता है कि तुम्हें जरूर म्यूनिसिपैलिटी के कुत्ते ने काटा होगा। मुझे तो किसी हाईटेक कुत्ते ने काटा है। अगर उसका काटा हुआ आदमी किसी को काट ले तो वो आदमी नामर्द बन जाता है। नहीं, कोई बात नहीं भाई, पहले तुम ही फोन कर लो। अगर हम रीडायल करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसने किसको फोन किया था। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई? तू कौन बोल रहा है बे? मैं सीआई रंगा राव बोल रहा हूँ। अच्छा, तू सीआई है तो मैं डीएसपी हूँ, समझा? वो लड़की तुझसे क्या बात कर रही थी, जल्दी बता मुझे। आज तक मुझसे एसपी ने भी ऐसी आवाज में बात नहीं की। कौन है रे तू? अपना नंबर बता, मैं तुझे अभी देखता हूँ। भाई साहब, मेरा दोस्त आपसे बात करेगा। वो कह रहा है सारी सीक्रेट तुझे ही बताएगा वो। ला दे मुझे। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? तुम मेरे बारे में नहीं जानते। सुन रहे, सिर्फ इतना बता कि तू है कौन। एड्रेस बता, फिर वहीं आकर तुम लोगों की सारी हैकड़ी में निकाल दूंगा। बादशाह, मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तू ही बात करना। हेलो, गैंग में और कितने कमीने हैं? पूरी की पूरी गैंग को मैं साफ कर दूंगा। माफ कीजिए, आपसे सिर्फ एक ही आदमी बात कर सकता है। अरे शास्त्री, तू ही बात कर उनसे। हाँ, बोलिए। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? सबको लॉकअप में डालकर वहीं मरवा दूंगा। आपके मामा का फोन है सर, लीजिए। हेलो, कौन है? चलो। भाग लो।
अवंती, तुम्हें नींद नहीं आई क्या? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? सेकंड शो देखने गए थे। चुप रहे। एसटीडी बुथ से आए हो ना? अरे वाह, तुमने मैं देख लिया था। असल में हम लोग बंसी की गर्लफ्रेंड से बात करने गए थे। आईएसडी कर रहे थे, एसटीडी कर रहे थे हम लोग। मैं किससे बात कर रही थी तुम लोग जान गए ना? वो सीआई मेरे मामा जी हैं। अच्छा, उस सीआई की धौंस देकर तुम हमें डराओगी? दोबारा मुझे फॉलो करने की कोशिश की तो जेल में डलवा दूंगी। हेलो। हेलो आकाश, मैं साईं बोल रहा हूँ। हाय साईं, कैसे हो? और इंडिया की क्या खबर है? यहाँ सब ठीक है यार, पर हमारे रूम में एक लड़की आई है। लगता है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अपना दुख तो बताती नहीं, लेकिन हमें बहुत तंग करती है। छे, हमारा तो जीना हराम हो गया यार। ऐसा क्या? ए साईं, तुम इन सब फालतू चक्कर में मत फंसो। तुरंत उस लड़की को रूम से बाहर निकालो, समझ गए? अरे आकाश, मेरा बिल बढ़ रहा है, मुझे रखना होगा। तू अपना ध्यान रखना, जम के पढ़ाई करना। हाँ, इट्स बोरिंग यार। हेलो, ये क्लिप आपकी है ना? एक्सक्यूज मी, आप लोग मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? क्या बोल रही हो? हम तुम्हें फॉलो क्यों करेंगे? व्हाट नॉनसेंस, हम तुम्हें भला क्यों फॉलो करेंगे? सुनो मिस, ओह सॉरी, तुम मिस हो, मिसेस हो या मिस्ट्रेस हो, मैं क्या जानूं, लेकिन 4 बैचलर्स के घर में घुस कर रहती हो। तुम तो बड़ी खिलाड़ी लगती हो। यही जानने के लिए फॉलो कर रहे थे। जरूरत नहीं है। शादी करने के बाद अपना मंगलसूत्र पति के मुंह पर मारने वालों में से नहीं हूँ। माय गॉड, तुम तो सीबीआई ऑफिसर की तरह लग रही हो। सुनो मिस अवंती, सुनो मिस अवंती, तुम कौन हो ये तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है। तुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ मैं। कम से कम मैंने अपने पति को छोड़ा तो नहीं। यू मिसेस माधवी किरण। तुम इसका नाम कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हारा भी नाम जानती हूँ नीलू। सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। कैसे? बताती हूँ। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी, लगता है आप कहीं जा रही हैं। मरने के लिए, क्योंकि मैं शांति से मरना चाहती हूँ। उस पर भी ये पूछकर अपशकुन कर दिया तुमने। मैंने ऐसे ही जाने के लिए पूछा था। आप लंच करने आएंगे या नहीं? हाँ, तुम ही बोलो मैं क्या करूँ? नहीं, आपके पसंद का खाना बनाना चाहता हूँ। अच्छा ये बात है, तो एक वेज बिरयानी, फ्रूट सलाद एंड गुलाब जामुन। 5 स्टार का मेनू बताया। बादशाह, तुम पूरे घर में फिनाइल डालकर घर साफ कर लेना। म्युनिसिपैलिटी का काम है ना, हो जाएगा। सत्या, तुम मार्केट जाकर फिश लेकर आना। अच्छी तरह से साफ करके बंसी को दे देना। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे मेरे लिए कुछ काम नहीं है मैडम। ओहो, तुम बच गए ना। हाँ। मेरी नाइटी अच्छे से धो देना। धोबी बना दिया मुझे। वॉशिंगटन में रहने वाली मुझसे वॉशिंग करा रही है। इस कपड़े को मैं फाड़ दूंगा। अब पहनो फटे कपड़े। मेरी किस्मत, किस्मत किस्मत किस्मत। ए, क्या कर रहा है? ला मुझे दे। नमक ऐसे नहीं डालते, इसे ऐसे लेके ऐसे डालते हैं। हाँ, अब मिक्स कर। ये गुलाब जामुन कैसा है देखो ना। गुलाब जामुन देखना है ना, देख। ये मिर्ची पाउडर इसमें डाला, अब आएगा मजा। देखो कैसे दुम दबा के भागेगी। आ रही। क्या बात है, तुम सब लोग चोर की तरह देख रहे हो? हाँ, हमारी नजर ही ऐसी है। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना तैयार है ना? सब कुछ तैयार है। खाना तैयार करके कंप्यूटर में फिट किया है, याद रखने के लिए। खुद ही जाके परोस के खा लो।
हाँ, जो कपड़े मैले होते हैं बंसी उसे जुहू बीच पर ले जाकर पटक के धोता है और भूख लगे तो खा भी जाता है उन्हें। हे, मामा, ये चिल्लाने की जगह चुप कैसे है? देखते रहो, खाना खाने के बाद ये बोरिया बिस्तर बांधकर कैसे यहाँ से भाग जाती है। तुम लोगों ने खाना खा लिया? अभी अभी खाना खाया है। तुम लोगों के साथ खाना चाहती थी। कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ खाना है तो सामने बैठकर खा सकती है। आओ बैठो। Marvelous. या अल्लाह, मिर्च नमक तो बराबर है ना, या और डालना पड़ेगा? सब कुछ ठीक है। आप लोगों ने इतनी प्यार से बनाया, खाने में मिर्ची नमक सब ठीक है। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बहुत फायदा होगा। दिस इज फॉर यू। ये मुझे क्यों दे रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है ना, खास तौर पर ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। आई एम सॉरी। बंसी, तुम लड़की देखने के लिए जाने वाले हो ना, उसके लिए चश्मा। बादशाह, ये कैलकुलेटर तुम्हारे लिए। सत्या, ये शूज तुम्हारे लिए। अवंती, सुना था प्रेग्नेंट औरत में बहुत ममता होती है, लेकिन इतनी होगी ये हम नहीं जानते थे। जिसके मैंने कपड़े फाड़ दिए वो मुझे शर्ट देगा, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। डोंट बी सिली। कोई है? कोई है क्या? कौन चाहिए? मेरी लड़की की गोद भराइए, उन्हें बुलाइए ना। एक मिनट रुकिए। आप जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आऊंगी। गोद भराई? गोद भराई मतलब? वो प्रेग्नेंट लड़की के माँ बाप जो पूजा करते हैं उसे कहते हैं। तो फिर मैं भी ये पूजा कर सकती हूँ। आप अपने पीहर में ये कर सकती हैं। यही तो मेरा पीहर है। हाँ अवंती, यही है तुम्हारा घर। तुम्हारी गोद भराई हम करवाएंगे। Welcome to my house, Mr. Akash. You have so beautiful house. Thanks. No. Send him immediately. Okay. Yeah. Akash. Okay. I'll call you later. Akash, I love you so much. Hey, what happened? Guess what? Now I'm pregnant and you are going to become a father. Wow. Yes. डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है। Oh God, my lovely wife. जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, उनकी कोई भी इच्छा हो, उसे जरूर पूरी करनी चाहिए। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहती हूँ हम इंडिया वापस चले जाए। Why not?
हम चलेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी इंडिया नहीं जा सकते। जाने से पहले दोस्तों के लिए वीजा और जॉब्स, इन सब की तैयारी करनी है, और इन सब तैयारियों में कम से कम 3 महीने लगेंगे। उसके बाद हम चलेंगे। इट्स ओके, तो मैं अकेली चली जाती हूँ। तुम अकेले कैसे जाओगी, वो भी इस कंडीशन में? मैं इसी कंडीशन में जाना चाहती हूँ आकाश। अवंती। हाँ आकाश, हमारा पैदा होने वाला बच्चा अपने देश में ही पैदा हो, यही मेरी इच्छा है। पेट में रहते ही अभिमन्यु ने पद्म कला सीखी थी। ठीक उसी तरह हमारा बच्चा भी अपनी संस्कृति, परंपरा, संस्कार ये सब जानकर ही इस दुनिया में आना चाहिए। अपने कल्चर को तुम इतना पसंद करती हो? क्योंकि जो वहाँ है यहाँ पर नहीं है। ओके, तुम्हारे जाने की सारी तैयारी कर देता हूँ और अपने दोस्तों को भी बता देता हूँ। नो, मैं तुम्हारी बीवी बनकर नहीं जाऊंगी। तो फिर? तुम देखते रहना मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को कैसे बेवकूफ बनाती हूँ। ये तुम नहीं कर पाओगी, तुम हार जाओगी। बेट? बेट। साई, ये क्या है? ये बाबा का प्रसाद है। लेकिन आज तो गुरुवार नहीं है। आज आकाश का जन्मदिन है। ए साई। हाँ, क्या हुआ? इधर आ। ए, प्रसाद कहाँ है? मैंने खा लिया। तुमने खा लिया? क्यों खाया ऐसे? आज आकाश का जन्मदिन है, हमने सोचा पहले प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद हम सब मिल बांट के खाएंगे। तुम्हें जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है? बोलते क्यों नहीं? अवंती, अवंती, क्या हुआ? क्या हुआ? अवंती, 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 ध्यान संभाल के। जाओ, जाके ऑटो लेके आओ। लाता हूँ। अवंती, अपना ध्यान रखो। अवंती, क्या हुआ? अवंती, अवंती कुछ संभालो। अवंती, क्या हुआ? अवंती, अवंती, क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? उठाओ, 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 चलो, चलो। कोई बात नहीं अवंती, सब ठीक हो जाएगा। How is her condition, डॉक्टर? उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई है। बच्चा उल्टा हो गया है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि कंडीशन बहुत ही डेलिकेट है, इसलिए ऑपरेशन की पूरी तैयारी करने के लिए हमें 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। 2 लाख? और वो पैसे हमें तुरंत चाहिए। आप लोग पैसे का इंतजाम कीजिए। 2 लाख तो डॉक्टर। बड़ी मुश्किल से तो हमने आकाश को अमेरिका भेजा था। फिर से 2 लाख का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? अपनी सगी बहन होती तो क्या उसे ऐसे छोड़ देते? बताओ। हम बाबा का नाम लेकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। उनकी कृपा से सब कुछ आसानी से हो जाएगा। पोस्ट। यहां साइन कीजिए। थैंक्स। 5,000 डॉलर अमेरिका से आकाश ने भेजे हैं। अब हम खुशी खुशी अमेरिका जा सकते हैं। उसके बाद माधवी तेरे पीछे पीछे आएगी और हनीमून हॉलीवुड में बना सकते हो। मेरे हनीमून से ज्यादा खतरे में पड़ी अवंती को बचाना जरूरी है। माधवी को तुम अच्छी तरह जानते हो ना? मुझे ना समझने वाली माधवी की अब मुझे जरूरत नहीं। माधवी के बारे में सोचो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने फैसला कर लिया है, अवंती की जान बचानी है, ये जरूरी है। माधवी, तुम क्यों वेट कर रही हो मैं जानता हूं। माधवी,
हमारी शर्त की मियाद आज खत्म होने वाली है। शर्त के मुताबिक मैं तुम्हारा पति बना रहूं, ये बात आज खत्म हो जाएगी। साई, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं माधवी। दुनिया की कोई भी औरत अपने पति को सफलता की चोटी पर देखना चाहती है, और तुम उनसे अलग नहीं हो। तुम्हारी भी मांग जायज है। इस पैसे से मैं अमेरिका जा सकता हूं, लेकिन इसकी बजाय इस पैसे की जरूरत अवंती को मुझसे कहीं ज्यादा है। उसकी जान खतरे में है। माधवी, मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता। तुम्हें झूठ कहकर मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। इस मंगलसूत्र पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम इसे वापस ले लो। इस 1 साल में हर रोज मैं तुम्हारी याद में कितना रोई हूँ ये तुम नहीं जानते। उस रात क्या हुआ था वो बताती हूँ। ए माधवी, स्वागरात मनाने जा रही हो? मैंने दूध में जहर मिला दिया है। अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। उससे तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। I love you. I love you, Sai. I love you, Sai. एक्सक्यूज मी सर। ओह यस, कम इन। ये लीजिए सर, पूरे 2 लाख रुपए। हाँ, जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए सर। ओके, बट वन थिंग, इस ऑपरेशन से हम माँ या बच्चे में से एक को ही बचा सकते हैं। ओह माय गॉड। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। कोशिश करता हूँ, बट देयर इज नो गारंटी। डॉक्टर, एक बचा जाए तो दूसरा आ सकता है, लेकिन हमारी अवंती को कुछ हो गया तो वो वापस नहीं आएगी। इसीलिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज सेव हर। डॉक्टर, पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। ओके, प्लीज। ओके डॉक्टर। अवंती, आर यू ओके? तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम हमेशा की तरह हमें रुलाकर खुद हंसती रहोगी। साईं, अगर मैं मर भी गई तो कोई परवाह नहीं मुझे। नो, ऐसी बातें मत करो। यही प्यार मुझे अमेरिका से इंडिया लेकर आया। मैंने तुम सब लोगों को तंग किया, फिर भी तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। मेरे माँ बाप के घर में होने वाली गोद भराई तुमने अपने घर पर करवाई। इस खुशी के अलावा और क्या चाहिए? अवंती, अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। ऐसी बातें मत सोचो। अब तुम कौन हो ये हम नहीं जानते। हाँ, कोई ना कोई इस दुनिया में जरूर होगा जो तुम्हें चाहता होगा। कम से कम उसके बारे में तो सोचो। चाहने वाला है साई, वो है। वो दूसरा और कोई नहीं, तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारा दोस्त आकाश है। आकाश? तुम सच कह रही हो? हाँ, आकाश मेरे घर में पेइंग गेस्ट बनकर आया था। हमारी शादी की बात तुम लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मैंने मना किया। तुम्हारी अच्छाई जानने के लिए मैंने चैलेंज किया था कि पैदा होने वाला बच्चा इसी देश में, इसी हवा में, इसी माहौल में पैदा होना चाहिए। वो यहाँ की संस्कृति और संस्कार में पैदा होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आई थी। मैंने तुम लोगों की फ्रेंडशिप को बहुत गलत समझा। तुम लोग मुझे माफ कर दो साई। अवंती, रहने दो ये सारी बातें। साई, मैं या मेरा बच्चा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा ना? नहीं, ये तुम्हारा डाउट है। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों खुश रहेंगे। अगर मैं मर गई तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। साई, मेरे बच्चे को जरूर बचाना साई। क्या हुआ तुम्हें अवंती? साई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सब बाहर जाओ प्लीज। 1 सेकेंड, कुछ नहीं होगा। हे दयावन हे प्रभु प्राण
रक्षक हे खुदा, कर विनती और प्रार्थना, करता हूँ तुमसे विनती हाँ, तेरे दर पे आके मैं पुकारता हूँ तुझको, हाँ करता हूँ तुझसे ही प्रार्थना, ओ शिरडी साई बाबा। हर लो तुम दिल की पीड़ा हर लो तुम, यह विपत्ति टाल दो इसका निवारण कर लो तुम। कष्टों को हर लो तुम दिल की पीड़ा हर लो तुम, यह विपत्ति टाल दो इसका निवारण कर लो तुम। प्रार्थना हम करते हैं ये पुकार सुन लो, बाबा और ईश्वर अल्लाह और है खुदा। आपदों से दे दे मुक्ति, असहाय हम शिरडीश्वर। हे दयावन हे प्रभु प्राण रक्षक हे खुदा, कर विनती और प्रार्थना, करता हूँ तुमसे विनती हाँ। घुटनों के बल आए तेरे ही दर पे हम, कुछ करिश्मा कर दे तू ये विपत्ति हर ले। घुटनों के बल आए तेरे ही दर पे हम, कुछ करिश्मा कर दे तू ये विपत्ति हर ले। पलकों में बसती है उसकी तस्वीरें, किस्मत अब तेरे हाथ है तू इसको रच दे। अब आए हैं हम तेरे द्वार हाँ, हम सब की झोली भर दे तू। हे दयावन हे प्रभु प्राण रक्षक हे खुदा, कर विनती और प्रार्थना, करता हूँ तुमसे विनती हाँ। बाबा साई बाबा शिरडी साई ईश्वरा। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक वंडर है। आप लोगों की दुआ और ऊपर वाले की मेहरबानी से ये हो पाया है। माँ बेटे दोनों सेफ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाय चिटी। एनीहाउ, हमने तुम्हें अमेरिका भेजा और जैसे ही वाइफ प्रेग्नेंट हुई तुमने उसे माँ बाप के घर भेज दिया। घबराओ मत, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। अभी तक तो सुहागरात भी नहीं हुई है। इसीलिए तो मैं तुम लोगों का हनीमून अमेरिका में अरेंज कर रहा हूँ। अवंती, बच्चे को अंदर लेकर जाओ। क्या रे, तू अमेरिका में सुहागरात मनाएगा? बधाई हो रे। यहाँ रहे तो शायद माधवी का मन बदल जाए, अमेरिका में रहेगी तो वापस नहीं आएगी ना। ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत करके मुझे अमेरिका भेजा था, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों का अमेरिका जाने का इंतजाम कर दिया। आकाश, अमेरिका को हेवन ऑन द अर्थ कहते हैं ना, ये सच है ना? हाँ भाई, सब कुछ है, लेकिन अपना सुख दुख बांटने के लिए अपने लोग वो वहाँ नहीं है। मशीन की तरह लाइफ है लोगों की। हम मुड़कर भी देखें तो हमारे पास मनी बैलेंस के अलावा मेंटल बैलेंस नहीं होगा। मेरी नजर में पैसे तो यहाँ भी खूब कमाए जा सकते हैं। अवंती अमेरिका में पैदा हुई, लेकिन बच्चा पैदा करने वो इंडिया में आई। वो चाहती थी कि यहाँ की संस्कृति में उसका बच्चा जन्मे। उसके आने की वजह से
हम सब भी होश में आ गए हैं। हमारे पास टैलेंट है, मेहनत करने की शक्ति है, आगे बढ़ने का लक्ष्य है। हमारे देश को बढ़ाने के लिए हम सब मेहनत करेंगे। अब हमें अमेरिका जाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं। That's why I like you, man. वेरी गुड साई, आज का दिन बहुत खुशी का है। पता है साई अब सही रास्ते पे जा रहा है। हेलो आकाश, हाय नीलू, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। बाय द वे अवंती, ये मेरी वाइफ है अवंती। मैं जानती हूँ। अवंती, ये नीलू। आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, ये भी जानती हूँ। नीलू, अगर मैं अमेरिका में शादी नहीं करता तो तुमसे जरूर शादी करता। अवंती से मेरी शादी हो गई है। मैरिज आर मेड इन हेवन, हमारे हाथ में कुछ नहीं। कंप्यूटर पढ़ने के लिए शहर आई थी, पर प्यार कर बैठी। एनीवेज, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। कम ऑन। आज इतने अच्छे दिन पर मैं तुम्हें राज की बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है? क्या हुआ? खाना बनाना है क्या? ए, ये बताओ हम कौन हैं? हाईटेक स्टूडेंट्स। या, और हमें जॉब कहाँ करना चाहिए? हाईटेक सिटी में। हम लोग तो वहाँ जॉब करेंगे और तुम वहाँ के खाना बनाना।